IMF ने मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ज़रा के मुताबिक हुकूमत की सोने, कैश और दीगर असासों पर CVT लगाने की कोशिश भी नाकाम। एक दिन के चूज़ों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है, जबकि डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की इजाज़त 10 अरब आमदन इससे मुतवक्के होगी। सूदी आमदन और विद होल्डिंग टैक्स 20% तक बढ़ाने की तजवीज़ भी है। इसके साथ साथ सिनेमा इंडस्ट्री के लिए इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं, इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान चूंकि बजट तजवीज़ पे जो है वो मुज़ाकरात जारी थे, तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ जो ऐसे टैक्स थे जो जिन पे तनाज़ा चला था, उस पर उन्होंने जो है तजवीज़ को मुस्तरद किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मनकूला असासों पर जो CVT और इस तरह चीज़ों पर जो एक्साइज ड्यूटी है, और उस पर जो उन्होंने तजवीज़ जो है मुस्तरद की है। अलबत्ता जो डिजिटल सर्विसेज हैं उस पर टैक्स आयद करने की जो है वो इजाज़त दी है, और उस पर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को जो है वो बिलियन ऑफ रुपीज़ का एडिशनल जो है वो रेवेन्यू आएगा। और ये जो हुकूमत की तरफ से चीज दी गई थी वो ये था कि एक दिन की चीजों पर 5% जो है फेड एक्साइज ड्यूटी आई की जाए। उसे जो है वो IMF ने जो है वो तस्लीम नहीं किया है, लेकिन जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसको जो है उन्होंने मान लिया। उससे ये कहा कि इनको 10 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आएगा। इसी तरह जो म्यूचुअल फंड थे उनके डिविडेंड की जो इनकम थी उस पर जो है वो टैक्स की शरह जो है 15% से बढ़ाकर 20%, और इस तरह जो इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर जो है विदहोल्डिंग टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। जो वेंचर कैपिटल कंपनी है उनके और फंड्स को दी गई जो इनकम टैक्स की छूट है वो भी खत्म करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसमें जो टैक्स की छूट दी गई थी वो भी वापस लेने की तजवीज़ गौर है। और FBR का ये कहना है कि जो 35% की जो हाईएस्ट जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसको भी कम करने की जो है वो तजवीज़ थी, लेकिन अभी तक उसके जो है वो फैसला नहीं हो सका। 5 लाख रुपए आमदन पर जो टैक्स है वो 10% जो उससे सरचार्ज था वो बरकरार रहेगा। और लेकिन IMF ने जो इनकम टैक्स की जो दरमियानी जो स्लैब थी उसमें जो है वो कोई तरह आमादगी दायर की है ताकि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको जो है वो रिलीफ मिल सके। और इसी तरह जो इनकम टैक्स की छूट की हद है वो 12 लाख सालाना करने की जो है वो इन्होंने कहा था, लेकिन उसको IMF ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब उस पर इनकी कोशिश है कि 8 लाख तक जो है उनको राजी कर ले जाए। इस पर यदि इत्तेफाक राय होना जो है वो बाकी है। और जो इनकम टैक्स की शरह है उसको जो है वो 5% से कम करने पे जो है इत्तेफाक हुआ है। खासकर जो छोटे मुलाजमीन है उनके लिए जो है वो टैक्स में रिलीफ देने पे जो है वो IMF के साथ इत्तेफाक राय हो गया। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका इरशाद अंसारी।